तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आज 6.3 में क्या होने वाला है, तो समरूपता के लिए जितना भी कसौटियां हैं पहले हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे क्या क्या कसौटियां होती है। जैसे पहला ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, कोर कोर कोर। दूसरा है एस साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा भुजा भुजा। तीसरा कसौटिया क्या है, साइड एंगल साइड, भुजा कोर भुजा। पहले इन तीनों को हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने एक्सरसाइज 6.3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रमेय 6.3 देखो क्या बोला जा रहा है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं ताकि जब प्रश्नावली हम लोग सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। चलो देखो, आइए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो देखो यहां दो त्रिभुज का बात आया ना, तो पहले हम बेटा दो त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज बना लिए, तो इसका नाम लिख दिए ए बी सी, इसका नाम लिख दिए पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण कहने का मतलब एंगल ए, कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर है, एंगल आर के। तो आप यहां पे लिख सकते हो, पहले जो दिया है, क्या दिया है, संगत कोण बराबर है। तो देखो संगत कोण बराबर कहने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो अगर ये तीनों कोण बराबर है तो आगे बोला जा रहा है संगत भुजा एक ही अनुपात में, यानी कि समानुपाती होती है, त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो कह रहा है कि जब तीनों एंगल आपस में संगत कोण बराबर हो तो एक ही अनुपात में बराबर होती है। कहने का मतलब ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर किसके होगा, बी सी बट्टे क्यू आर, और ए बराबर होगा ए सी बट्टे में पी आर। कह रहा है कि जब संगत कोण आपस में बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, देखो तो तीन कोण दिया था संगत कोण बराबर, तो ए, इसी को हम लोग बोलते हैं ए कोण 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 कसौटी कहा जाता है। इसको कौन सा कसौटी कहा जाता है, ट्रिपल ए कसौटी कहा जाता है जिसमें क्या होता है बेटा, तीन कोण आपस में संगत कोण जब क्या होगा, बराबर होगा, तो इसके भुजा संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, जिसको ही ट्रिपल ए कसौटी कहा जाता है। और इसी वजह से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। किससे समरूप है, ट्रिपल ए से। ठीक है, तो ये पहला प्रमेय था आपका 6.3। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 6.4 पे। देखिए 6.4 क्या बोला जा रहा है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है। तो इसमें भी दो त्रिभुज का बात आया है, तो पहले दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, दोनों का नाम दे दिए ए बी सी, इसका पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होती है। तो आपको यहां पे दिया क्या गया है कि ए बी बट्टे में पी क्यू, क्या दिया है, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर बी
BC बटे में QR बराबर AC, अब बट्टे में क्या हो जाएगा PR। संगत क्या बोला जा रहा था, भुजा त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब ये तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अतः क्या बोलेंगे, भुजा तीनों का अनुपात बराबर था तो लिखना S कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के, या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR क्या है, आपस में समरूप है। क्यों, क्योंकि इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, जिसको हम लोग कौन सा कसौटी बोलेंगे, त्रिभुज का कौन सा कसौटी, S भुजा 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 साइड 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 समरूपता कसौटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं 6.5। देखो यदि एक त्रिभुज के एक कोण, देखो यहां पे एक त्रिभुज के एक कोण क्या बोला जा रहा है, देखो एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, नाम दे दिए बाबू ABC, इसका नाम दे दिए PQR। तो यहां दिया है कोण A बराबर कोण P, कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा, यानी इस कोण के अंतर्गत करने वाली ये भुजा है, इस कोण के अंतर्गत करने वाली ये भुजा है, भुजाएं समानुपाती होती है, कहने का मतलब AB बट्टे में क्या PQ बराबर AC बट्टे PR क्या होगा, समानुपाती होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कैसे, क्यों, कैसे समरूप हुआ, तो कौन से कसौटी से, S समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 में और एक एक क्वेश्चन को पूरे प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या लिखा गया है, उसके बाद इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, बताइए कि आकृति 6.34, ये जो आकृति आपके सामने है डायग्राम, दिए गए त्रिभुज के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसके प्रयोग कर अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कह रहा है कि ये समरूप है तो कैसे है, उसकी कसौटियां को लिखना है। तो आप देख रहे हो यहां पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल A बराबर, देखो तो एंगल A बराबर क्या है, एंगल P कितने डिग्री है बेटा, 60 डिग्री। एंगल B बराबर क्या है, एंगल Q कितने डिग्री है बेटा, 80 डिग्री। ठीक है, एंगल C बराबर क्या हो गया, एंगल D कितने डिग्री है बेटा, 40 डिग्री। तो ये क्या हो गया, देखो तो यहां पे अतः तीनों क्या हो गया,
संगत कोण आपस में बराबर हो गया तो अतः लिखोगे ए समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी समरूप है, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, कैसे, ट्रिपल ए की कसौटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताना है क्या ये समरूप है कि नहीं। बाबू जरा ध्यान से देखो और इसको बताओ क्या समरूप है कि नहीं। तो देखो यहाँ त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर, ऊपर पी है, पी क्यू आर से, आर से या आर में लिख लो, आर में। देखो अब यहां कोण ना देकर क्या दिया हुआ है, भुजा का लंबाई लेंथ दिया हुआ है। तो अब देखो यहां देख रहे हो ए बी बट्टे, अब देख लो ए बी के बट्टे में आप पी आर मत लिख देना, पी क्यू मत लिख देना, तो फिर वो किसी कसौटी को में वो आ नहीं पाएगा। तो आप देखो 2 का इसमें मल्टीपल कहाँ जा रहा है, 6 है, 2 4 है, तो एक काम करो ए बी के नीचे डाल दो क्यू आर, क्यू आर। तो क्या आया, देखो तो ए बी का मान क्या है 2 और क्यू आर का मान क्या है 4, कट के क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बी सी, इसका देखो डबल वहां है पी आर, तो बी सी क्या है बेटा 2.5, पी आर क्या है 5, कट गया 1/2, ठीक है। ए सी के बट्टे में डाल दो पी क्यू, तो ये क्या हो गया 3/6, ये आ गया 1/2। तो आप यहां पे देख रहे हो सबका क्या है वैल्यू, मान 1/2, अतः लिख सकते हो ए बी बट्टे क्यू आर बराबर क्या है बी सी बट्टे पी आर, और ये किसके बराबर हो गया ए सी बट्टे पी क्यू के, ठीक है। अतः किसी दो त्रिभुज में अगर ऐसा भुजा समानुपाती हो जाए तो आप कहोगे कि अतः एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये भी आपका क्या है समरूप है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम प्यार से बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आराम से बैठे रहना क्योंकि एग्जाम अब आपका ज्यादा दिन है नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो इसको बताना है समरूप है कि नहीं। तो देखो यहां त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज एल एम एन, ठीक है, एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहां भी भुजा का ही लंबाई दिया हुआ है, तो एल एम देखो तो क्या एल एम का कोई मल्टीपल है इधर, एल एम को अभी छोड़ दो तब, ठीक है, एल एम को अभी छोड़ दो, एल एम का कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा है। एम पी लिखो, एम पी के बट्टे में लिखो तुम, देखो 2 का मल्टीपल 4, 3 का हो जाएगा 6, तो एम पी के बट्टे में लिखो डी ई, क्या हो जाएगा एम पी का मान 2 और इसका 4 दिया है तो आ गया 1/2। अब लिखो एल एन एल पी में बट्टे में डी एफ, तो एल पी कितना है 3, ए कितना है 6, आपका आ गया 1/2, ठीक है। अब तो बच तो यही गया ना एल एम, और उसमें कौन सा बच गया ई एफ, तो इसका क्या होगा, देखो तो एल एम का है 2.7 और ई एफ का है 5। तो आप देख पा रहे हो
यहां पे देख रहे हो कि MP बटे D बराबर हो रहा है LP बटे DF, ये बराबर नहीं हो रहा है किसके, LM बटे EF के, LM बटे EF के। तो ये देखो समरूप के तीनों कसौटियां में से किसी पे भी एक खड़ा नहीं उतरा, ना ही AAA पे, ना ही SSS पे, ना ही SAS पे। ठीक है, तो अतः आप लिखना, अतः त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या है बेटा, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला जा रहा है, MNL एक त्रिभुज दिया है, लिखना पहले त्रिभुज MNL और त्रिभुज, ठीक है, कौन सा, PQR में। अब जरा देखते हैं इसमें बेटा एक आपका कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो तो, एंगल M बराबर एंगल Q बराबर 70 डिग्री दिया है ना, दिया है। अब आप देख रहे हो कि भुजा का अगर अनुपात कर रहे हैं, कौन से भुजा का, MN बटे PQ, तो MN का मान है 2.5 और PQ है 5। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 1 बटे आएगा 2, और अनुपात देख रहे हो आपका ML और QR का, तो ML कितना है तुम्हारा 5, QR कितना है 10, काट रहे हो कितना आ रहा है 1 बटे 2। तो आप यहां देख रहे हो एक संगत कोण, एक कोण आपका क्या है, समान है, और इसके भुजा इस कोण के दोनों भुजा का और इस कोण के दोनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। तो तुम लिख सकते हो अतः SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। और ये रहा इसका क्वेश्चन का फाइनल जवाब। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जितने भी आकृतियां डायग्राम है उसमें देखना है समरूप है कि समरूप नहीं है। चलिए 5 नंबर, चलो बता दो समरूप है भैया कि नहीं है, जरा बता दो। त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा, DEF में, जरा देखते हैं क्या है। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें एक कोण यानी एंगल A बराबर है एंगल F के, जो वैल्यू में कितना है, मान में 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री है। अब देख रहे हो जरा भुजा का अनुपात ले रहे हैं AB बट्टे देखो तो AB बट्टे DF, तो AB का मान बोलो 2.5, DF का मान बोलो 5, इसको काट दोगे 1/2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BC बट्टे देखो तो EF, तो BC का मान बोलो 3, EF का मान बोलो 6, काट देंगे 1/2। तो कोण एक तो क्या है आपका, बराबर है, और इसके दो भुजा का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो आप बोल सकते हो अतः SAS साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन का जवाब। बहुत ही प्यार से हम लोग समझ रहे हैं और एक एक चीज को बना रहे हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई डाउट भी है तो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जब तुम बैठो क्वेश्चन कैसा भी हो उसको एकदम रगड़ के आना है। चलो देखो, DEF आप देख रहे हो त्रिभुज DEF में जरा एक बात बताओ हमको, यहाँ जरा एक बात बताओ, DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180। तो D का मान दिया हुआ है 70 और इसका 80 और ये हो गया एंगल F बराबर 180 डिग्री। तो एंगल F बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150, जो इधर आगे घट गया। तो एंगल F का मान निकल के आ गया बेटा 30 डिग्री। तो हम जरा यहाँ डायग्राम में लिख दे रहे हैं एंगल F का मान 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज किसमें? PQR में। PQR में, PQR में देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर क्या आ जाएगा बालक? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P का तो मान निकालना है, एंगल P को छोड़ दिए वैसे ही। एंगल Q का मान 80 और एंगल R का मान कितना है? 30 बराबर है 180। तो एंगल P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब हम डायग्राम में जरा लिख दे रहे हैं, इसका मान कितना आ गया बेटा? 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। तो अब लिखना यहाँ पे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, PQR में। ठीक है, DEF में देखो एंगल D बराबर एंगल P बराबर कितना है? 70 डिग्री। एंगल E बराबर एंगल Q बराबर कितना है? 80 डिग्री। एंगल F बराबर एंगल R कितना है? 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हो लास्ट में अतः कौन से कसौटी से? समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बेटा? DEF और त्रिभुज PQR समरूप हैं। क्या है? समरूप है। समझ में आ गया? समरूप है, हो गया, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए, अब एक में जितना भी क्वेश्चन था हमने सारे क्वेश्चन को आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, और 2 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, चलिए देखिए, जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हमको दिया क्या गया है और हमको लाना क्या है, इस चीज को देखते हैं। देखो कह रहा है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और 2 का मान दिया हुआ है, बाकी 2 का निकालना है। ठीक है, चलिए देखो यहां पे कौन कौन त्रिभुज समरूप है। देखो पहले हम इसको मार्क करते हैं। त्रिभुज ODC, O यहां है, D ODC। ठीक है, ए त्रिभुज। और आगे देखते हैं, आगे क्या दिखा है? OBA, OBA, ए त्रिभुज। आपस में क्या है बेटा? समरूप है। आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है, ऐसे दिया है, लिख लो, दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और इसमें एक और दिया हुआ है एंगल BOC का मान है 125 डिग्री, और
एंगल सी डी ओ का मान है 70 डिग्री। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये है कहाँ, 125 डिग्री और 70 डिग्री। बी ओ सी जो बीच में होता है उसको इंडिकेट कर रहा है, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, यानी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिया हुआ है 125 डिग्री। ठीक है, और सी डी ओ, सी डी ओ और ए वाला कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक, तो जरा हम इसमें देखो, हम थोड़ा सा इसमें मान निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। त्रिभुज ले रहे हैं, देखना यहाँ पे ठीक से, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, डीओसी, डीओसी में, डीओसी में जरा बताओ, डीओसी में, इसको मिटाते हैं, देखो डीओसी में ध्यान से देखना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन लाल कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला लाइन, अगर ये पूरा एंगल का बात हम करते हैं तो कितना होगा, 180 डिग्री। ए ओ डी, डी ओ सी में एंगल ओ, एंगल ओ, देखो इसको कैसे लिखोगे, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल कोण सी ओ बी, सी ओ बी बराबर, जोड़ दे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। जोड़ देते हो कितना आएगा, यानी ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो डीओसी तो निकालना ही है, डीओसी, और इसका मान दे दिया हुआ है आपका 125। ठीक है, अब ये जाएगा 125 उधर, तो ये हो गया आपका डीओसी बराबर, लाल से चल रहा है, 180 माइनस 125। चलो घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, 6 में से यहाँ क्या बचा, 7 में से 2 जाएगा 5, आ गया आपका 55 डिग्री। यानी ए वाला मान आ गया बेटा कितना, 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। अब देखो इसी त्रिभुज में, त्रिभुज डीओसी में, डीओसी में एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। और डी का मान देखो तो कितना दिया हुआ है, 70, और ओ का मान अभी तो हमने निकाला 55 डिग्री, और सी का मान हम निकाल लेते हैं 180 डिग्री। अब देखो तो एंगल सी बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। जब उधर जाके घटेगा तो लो, एंगल सी का भी मान आ गया 55 डिग्री, एंगल सी का भी मान आ गया 55 डिग्री, यानी इसका भी मान आ गया 55 डिग्री और इसका भी मान है तुम्हारा 55 डिग्री। अब देखो जरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, हमको इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आप जरा एंगल ए का मान बता दो कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी बराबर कितना, 55 डिग्री। कैसे, यहाँ लिख लेना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, कोण से, एकांतर कोण से एंगल ए बराबर एंगल सी। अब देखो, अब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में ऊपर वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, तो अब जरा उस फिगर को हम उसमें देखो दिखाते हैं, अब क्लियर, इस सब को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या निकल के आ गया है उसको जरा हम लिख रहे हैं। यहाँ पे आया है बेटा, यहाँ पे आया है तुम्हारा 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आया है 55 डिग्री, यहाँ पे आया है 55 डिग्री, यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी में, बताओ तो, 180। यहाँ पे लिखना, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180, इसका मान 55, इसका भी मान 55। ठीक है, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा, देखो तो 180, एंगल बी बराबर
180 माइनस 10, अब 10 एक 11, यानी आ गया इसका मान 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री। अब आप देखोगे इसके बाद हम जरा सा देखो, इधर लिख दें, इधर लिख दे रहे हैं, समझना। इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं, इसके बाद उधर लिख रहे हैं, देखना। अब त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में समरूप है। तो देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा इसमें समरूप है तो आपको जो वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है? देखो DOC का, तो DOC का, तो इसका मान आ गया बेटा, एंगल DOC बराबर आ गया 55 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब किसका मान बताना है? एंगल OAB का, OAB यानी इसका, तो लिखना एंगल AOB बराबर 55 डिग्री। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। जरा इसमें देखते हैं, क्वेश्चन में 3 का आंसर पूछा गया है क्या डायग्राम में? 2। एक और इसमें पूछा गया है DOC लिखा गया है, DCO छूट गया है बेटा, DCO। तो इसमें लिखना एंगल DCO बराबर, जरा देखो तो DCO कहाँ है? DCO, तो DCO का भी मान क्या आ गया है? 55। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये दोनों समरूप था, ठीक है, 2 त्रिभुज दिया था, दोनों समरूप, उससे हम लोग आगे का इंफॉर्मेशन बताना था और ये आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो, अब आया हुआ है यहाँ पे समलम ABCD। पहले हम डायग्राम बना दिए, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम, जिसका नाम दे दिए बाबू ABCD। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि AB समांतर है DC, ठीक है, और के विकर्ण है AC। हमने विकर्ण भी बना दिया। चलो विकर्ण बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रेट लाइन लेते हैं। देखो, विकर्ण हो गया आपका AC और BD। ठीक, अब आगे देख रहे हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये काट रहे हैं बिल्कुल। तो 2 त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको OAOC या OAOC बराबर OB और OD दिखाना है, यानी बेसिक इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का बात हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले यहाँ पे जो आपको दिया है लिखो, ABCD एक समलंब है, जैसे आपको दिया गया है, ठीक है, जिसका विकर्ण AC और BD पे परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो 2 त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों का प्रयोग करते हुए, अब यहां देखो त्रिभुज हम ले रहे हैं 2, कौन सा? AOB और त्रिभुज ODC में देखो, एंगल A बराबर लिख रहे हैं एंगल C। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिख सकते हो सर? क्यों लिख सकते हो? क्योंकि एंगल A बराबर एंगल C लिख सकते हो एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, अब एंगल B बराबर लिख सकते हो एंगल D, ये भी लिख सकते हो किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखो, एंगल A बराबर एंगल C हो गया, एंगल B बराबर एंगल D हो गया, और आप देख रहे हो AOB में ODC में O आपका क्या हो रहा है? कॉमन। तो एंगल O बराबर एंगल O भी लिख सकते हो उभयनिष्ठ से। तो आप देख रहे हो, यहां लिख सकते हो, अतः क्या लिख सकते हो? AAA समरूपता कसौटी से
कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज ओ डी सी। ठीक है, कौन से समरूपता कसौटी से? ए क्योंकि तीनों संगत एक कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ए ओ बी समरूप हो गया ओ डी सी में। तो अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी बराबर ए बी बटे में डी सी। और जब ये तीनों एंगल बराबर हो गया तो उसके भुजा का भी अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी बोल सकते हो। यही तो पूछना था, यही तो सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि इतना बराबर इतना, तो ये लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, डायग्राम को ध्यान से समझना और जो दिया गया है उस पे कड़ी निगाहें बना के रखना और लाना क्या है उसको दिखाना है। चलिए देखिए, आकृति में क्यू आर, भैया क्यू आर कहाँ है जरा देखें। क्यू आर, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है, क्यू टी बटे पी आर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस यानी सिर्फ इतना पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, बाहर वाला टी क्यू आर समरूप है, ऐसा आपको दिखाना है। तो चलो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले लिखना हल। देखो दिया क्या गया है, पहले आपको दिया है क्यू आर बट्टे में क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे में पी आर। इसको हमने मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1। और क्या दिया हुआ है? एंगल ए बराबर एंगल 2, एंगल ए बराबर एंगल 2 ऐसा बोला गया है। एंगल ए बराबर एंगल 2, तो एंगल 2 वाला त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पे लिखना पहले देखो, तो पहले हम देख रहे हैं एंगल ए, एंगल ए वाला कौन सा है? पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल 2, ऐसा आपका दिया हुआ है। देखो एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए, एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी वो भी बराबर होगा। यानी 1 के सामने वाला अनुपात कौन सा है, भुजा कौन सा है? पी आर, और 2 के सामने वाला कौन सा है? पी क्यू। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो यहां लिख देना साइड में, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। एक ही त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखो समीकरण नंबर 1 से, देखो समीकरण 1 से क्यू आर बराबर क्यू आर बट्टे क्यू एस क्यू टी, और जहां पी आर लिखा हुआ है वहां पी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मान क्या है? बराबर है। दोनों का मान क्या है? बराबर है, तो हमने पी क्यू लिख दिया। अब आप देख रहे हो ये देखो कहाँ है? क्यू आर, ये पूरा वाला क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे में पी क्यू में, दोनों में देखो तो 1 एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू लिख सकते हो। इन दोनों त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? देखो उसका नाम लिख दे रहे हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर और
पी, अच्छा यहां गलत हो गया, देखो त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, टी क्यू आर, टी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस में देखो एंगल Q बराबर एंगल Q लिख सकते हो, क्यों, उभयनिष्ठ से एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। तो आप देखो एक कोण बराबर हो गया, इसके संगत भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो तुम बोल सकते हो अतः एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज टी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस। ठीक है, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही प्यार से सॉल्व किए। जो पहले दिया गया उसको लिखा गया, फिर आपको लाना क्या था, उसको लाने के लिए हमको क्या दिखाना था, समरूप। तो समरूप होने के लिए हम लोग देखा एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर है, एक ही त्रिभुज है, 2 कोण बराबर है, तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जो बराबर हुआ इक्वेशन 1 में रखे, तो हमने ये पाया लास्ट में कि एक तो उभयनिष्ठ एंगल तो बराबर हो रहा है और इसके 2 भुजा का रेशियो आपस में बराबर हो रहा है। तो आप इसको बोल सकते हो SAS साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR। तो यहां सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं बेटा, इसका नाम देते हैं PQR। ठीक है, कि भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S, PR कहाँ है बेटा, यहाँ PR पे क्या है, S आ गया, और QR पे क्या आ गया, T आ गया। इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS। चलो देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले दिया है एंगल P बराबर एंगल RTS, बीच वाला का बात हो रहा है T का। तो देखो तो RTS यानी A वाला कोण और A वाला कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाना है RPQ और त्रिभुज RTS आपस में समरूप होगा। तो देखो तो एंगल P बराबर एंगल RTS दिया है, आप लिख सकते हो दोनों त्रिभुज में, देखो तो R आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में क्या है, R उभयनिष्ठ है, तो एंगल R बराबर एंगल R। कैसे, उभयनिष्ठ से। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज है बेटा, एक त्रिभुज है, मान लो 2 त्रिभुज है, चलो 2 त्रिभुज है, अगर इसका 30 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है, इसका 40 डिग्री है, इसका 40 डिग्री, आपस में क्या है, बराबर है। त्रिभुज में क्या आ गया, 2 कोण, दोनों त्रिभुज में 2 कोण, कौन से 2 त्रिभुज, इसका और इसका में 2 कोण आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया। एक देखो R इक्वल R हो गया और एक एंगल P इक्वल एंगल एक RTS हो गया। तो 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में समान ही होगा। ठीक है, तो आप देखो तो 2 कोण मान लो आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण यहाँ क्या हो जाएगा, 40 30 70, 180 में से 70 घटा दोगे 110, और यहाँ भी हो गया 110। तो देखो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर है तो उसके तीसरे भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो आप लिख सकते हो कोण RQP यानी ये वाला बराबर होगा किससे, RST से, कोण RST के। ठीक है, तो हम आप लिख सकते हो अतः 3 कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज RPQ, ये लिख लो समरूप,
आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, ये रहा इसका फाइनल जवाब और यही आपको दिखाना था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में तीनों AAA, SSS और SAS को कंप्लीट करने के बाद तीनों प्रमेय को 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग आगे देखेंगे, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, सबा खैर।